और स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। उन स्वतंत्र सेनानियों को नमन करते हैं जिन्होंने इस स्वतंत्रता दिलाने में अपना अहम योगदान दी, अपने प्राणों की आहुति दी। सो प्राउड टू बी इंडियन। वेलकम टू विजडम आरएस। आज 15 अगस्त का करंट अफेयर्स देखेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए विजडम आरएस ऑफिशियल पर जाएं और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यू कैन फॉलो अस ऑन विजडम आरएस यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा एंड फेसबुक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सो आज का पहला सवाल है, स्मार्ट कनेक्ट योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? स्मार्ट कनेक्ट हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, केरल। इसका राइट आंसर है पंजाब। तो स्मार्ट कनेक्ट के बाद इस कनेक्टिंग क्या होता है कि एक पीपल को दूसरे पीपल से, एक इंस्टीट्यूशन को दूसरे इंस्टीट्यूशन से जोड़ना। तो इसमें पंजाब सरकार ने क्लास 12 के स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन वितरित करना है। क्या होगा ताकि, क्योंकि कोविड 19 की महामारी के दौरान बच्चे स्कूल नहीं जा सके, ताकि उनका युवाओं का शिक्षा से संपर्क टूट गया, तो इनके सशक्तिकरण को वापस चालू करने के लिए स्मार्टफोन देंगे ताकि ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। आपने एक न्यूज़ देखी होगी कि एक गरीब फैमिली ने अपने बच्चे को स्मार्टफोन दिलाने के लिए अपना एक ही गाय थी उसको बेच दी। तो इस प्रकार के इनिशिएटिव को पंजाब सरकार ने लागू किया है। फिर नेक्स्ट डे है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त, 13 अगस्त, 10 अगस्त और 14 अगस्त। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस क्या है? 1999 में यूनाइटेड नेशंस महासभा ने 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में नामित करने के लिए जो भी वर्ल्ड के युवा मंत्री थे उन्होंने सम्मेलन की सिफारिश को स्वीकार किया। इसमें क्या होगा कि उम्र में जो भी युवा है, उनके आने वाली जो भी चुनौती है, जो भी उनकी समस्या है, उन पे जागरूकता बढ़ाएंगे ताकि स्थानीय, राष्ट्रीय, मतलब रीजनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर युवाओं की व्यवस्था पर केंद्रित है। थीम क्या है? यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, इंटरनेशनल यूथ डे 2020, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ये इसकी है थीम। सो नेक्स्ट वाला है, भारतीय तटरक्षक बल के लिए किस अपतटीय गश्ती पोत ओपीवी को लॉन्च किया है? सार्थक, आईसीजीएस, वार्ड, वज्र और विजय। तो भारतीय तटरक्षक जो भी कोस्ट गार्ड होते हैं, जो भी सीमाओं पर, जलीय सीमाओं पर जो बल फोर्स लगी होती है, उनके लिए अपतटीय गश्ती के लिए कौन सा पोत का है? तो इसका लिए पोत का है जो कि सार्थक है। तो इसमें क्या किया गया है? सार्थक है जो कि बिल्कुल अपने इंडिया के सार्थक है जो कि बिल्कुल मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। ठीक है, इसमें नेविगेशन, संचार उपकरण, सेंसर व मशीनरी से पूरा एकदम वेल फिनिश्ड है। और 13 अगस्त 2020 को इसके लिए सार्थक नाम से एक को लॉन्च किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला है, प्रधानमंत्री ने पारदर्शी कराधान मतलब ट्रांसपेरेंट टैक्स पेयर के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑनरिंग द ऑनेस्ट, टैक्स स्पेनर, क्लियर टैक्स, नन ऑफ दीज। सॉरी। तो प्रधानमंत्री ने पारदर्शी कराधान के लिए प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनरिंग द ऑनेस्ट लॉन्च किया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा? ऑनरिंग द ऑनेस्ट में फेसलेस मूल्यांकन, मतलब कोई भी जो टैक्स ऑफिसर आएगा और जिसको टैक्स करना है उसका यदि कोई भी किसी फाइल की चेकिंग करनी तो दोनों आपस में एक दूसरे का फेस नहीं देखेंगे, बिना फेसलेस के अपील कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। और जो भी कर टैक्स पेयर है उनका एक चार्टर प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब इस टैक्स पेयर से और जो टैक्स लेने वाला ऑफिसर यदि एक दूसरे को मिलेंगे भी नहीं, तो कम से कम इनका जब भी स्क्रूटनी या जो भी चेकिंग होगी तब उसे किसी भी प्रकार की रिश्वत देने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, कोई भी ऑफिसर किसी भी जगह पर उनकी पोस्टिंग करके वहाँ पर जो भी टैक्स का मूल्यांकन करना है वो कर देंगे। तो इससे बिल्कुल भी इसकी नाम के मतलब एक दूसरे के भ्रष्टाचार की बिल्कुल लिमिटेशंस खत्म हो जाती है। आत्मनिर्भर भारत के तहत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट मंच लॉन्च किया है। ठीक है, किस देश ने एरो 2 नामक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का परीक्षण किया है? इजराइल, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। तो इसका राइट आंसर है इजराइल। तो इजराइल ने क्या किया? एरो 2 नाम का एक मिसाइल रक्षा प्रणाली का लॉन्च किया। ठीक है, ये क्या है, कभी कभी इन पे इजराइल पे लेबनान और गाजा से दागे जाने वाले मध्यम दूरी के जो भी रॉकेट आएंगे उनके खिलाफ ये काम करेगा। नाम क्या है? एरो 2।
ठीक है, इस प्रकार की अपने ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट वाला है क्लीन योर प्लेट कैंपेन, किस देश ने लॉन्च किया है? चीन, रूस, भारत और जापान। क्लीन योर प्लेट, प्लेट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है चीन। तो इसमें क्या होगा कि जब भी कभी भी ग्लोबल मीटिंग्स होती है या फिर किसी प्रकार अधिकारी कोई भी अफसर आते हैं तो उनके लिए क्लीन योर प्लेट कैंपेन, इसमें क्या किया है, कोई भी अधिकारी आते हैं उनके लिए जो दावतें करते हैं, उनके स्वागत करते हैं, तो उनसे जो भी कभी खाना फिर भोजन बर्बाद हो जाता है तो उसको खत्म करना है, मतलब आपकी प्लेट को क्लीन करना है। जो और जनता जो भी भोजन बर्बाद करने से रोकने के लिए 2.0 संस्करण का आह्वान किया है। ठीक है, इसका राइट आंसर है चीन ने। पवित्र पति नाम का एक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क किसने विकसित किया? मतलब ऐसा मास्क मतलब बायो मटेरियल से बना है और जिसे मतलब प्रकृति में कभी थोड़े टाइम से रहने के बाद उसे पूर्णतः नष्ट किया जा सकता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक नहीं होगा। आईआईटी बॉम्बे, डीआरडीओ, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है सी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो फेस मास्क है जो कि पवित्र पति है, और एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट है जो कि औसत तारा है। तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी फेस मास्क पवित्र पति, और एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट है जो कि औसत तारा का विकसित किया गया। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? पुणे स्थित इसने किया है। और ठीक है, दोनों का निर्माण है जो कि कोल्हापुर स्थित कपड़ा कंपनी मैसस, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कौन सी टेक्सटाइल प्राइवेट ने काम किया है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि DIAT ने पवित्र पति और औसत तारा दो चीज़ का निर्माण किया। औसत तारा है जो कि बॉडी सूट है, और फेस मास्क है जो कि पवित्र पति है। ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल, इन्हें आराम से नष्ट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में नौसेना नवाचार, नौ जो भी नेवी है उनमें इनोवेशंस मतलब किसी प्रकार के नवाचार लाए और स्वदेशीकरण मतलब पूरे इंडिया अपने देश में निर्माण करना, इस प्रकार के संगठन NIIO का शुभारंभ किया है। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी या कोई नहीं। तो जो भी मतलब नौसेना का इनोवेशन भी यहाँ करना है और उनका पूरा का पूरा निर्माण यहाँ करना है, तो उसका जो भी उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। ठीक है, तो ये NIIOO क्या है? तो नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन है। ये 3 बॉडी से मिलकर बनता है। 3 बॉडी कौन कौन सी है? एक एनटेक है, नेवल टेक्नोलॉजी एक्सलरेशन काउंसिल, फिर ए वर्किंग ग्रुप जो भी एनटेक के अंदर काम करते हैं वो है, प्लस ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सलरेशन सेल है, जो भी इसके अंदर किसी प्रकार की एक्सलरेट करती है, जो सेल बनती है, जो बॉडी बनती है, उसे TDAC बोलते हैं। वो ये तीनों संगठन मिलके NIIO का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण कब हुआ था? जब ये ड्राफ्ट रक्षा अधिग्रहण नीति 2020 आई थी, उसमें मौजूदा संसाधनों के भीतर एक नवाचार और स्वदेशीकरण की स्थापना सेवा मुख्यालय की परिकल्पना, मतलब जब ये ड्राफ्ट रक्षा अधिग्रहण नीति 2020 आई, उसके तहत बोला गया कि NIIO का निर्माण किया जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला है, हाल ही में अफ्रीकी सुअर बुखार भारत के किस राज्य में फैला है? अफ्रीकी सुअर बुखार, ठीक है, तो मेघालय, असम, बिहार एंड A एंड B, तो इसका राइट आंसर है मेघालय। तो मेघालय में क्या हुआ है कि ये इसका नाम है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर। ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना है कि अभी तक ये जानवरों से दूसरे जानवरों में ही फैलता है, जानवर टू ह्यूमन में ये नहीं फैल पाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए ये खतरा कम है। लेकिन मेघालय में जो सुअर से एक सुअर में फैल रहा है, चूंकि यहाँ लोगों का आमदनी की इनकम भी एक सुअर होती है, तो इसके लिए अभी क्या किया कि ज़्यादा सूअरों में ना फैले, इसलिए अभी तक 17,000 सूअरों को मार दिया गया है। तो 17,000 सूअरों को मार देने से क्या होगा? फिर नेक्स्ट एक सूअर से दूसरे सूअर में नहीं फैलवाएगा। जो भी जितने भी सूअर पीछे बचे हुए हैं, ताकि उनको तो नष्ट होने से बचा सके, तो किसानों की इनकम पर कोई किसी भी प्रकार का बाधा ना आ सके। नेक्स्ट वाला है, कटरा दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो कटरा दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर है जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा, बॉर्डर रोड नहीं, सड़क परिवहन नहीं, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, 35,000 करोड़ रुपए से। कटरा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर का काम शुरू हो गया और ये 2023 तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी घोषणा है जो कि केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की। फिर नेक्स्ट वाले, हाल ही में किस राज्य के मोइरा केला, हरमल चिल्ली और खाजी GI टैग मिला है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा और गुजरात। इसका राइट आंसर है जो कि गोवा है। देखो, गोवा की मिर्ची काफ़ी फेमस है और उसे अब GI टैग मिल गया है। GI टैग क्या होता है? जियोग्राफी इंडेक्सन होता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी एक रीजन में जो भी वस्तु बनाई है वह उस क्षेत्र के, उस भौगोलिक वायु पानी और उस प्रकार के वहाँ का जो भी इन्वायरमेंट है, उसके कारण उस जियोग्राफी की एक
विशेष विशेषता के कारण एक उसमें एक विशिष्ट प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ की जो हरमल चिल्ली है उसे जीआई टैग मिला है, एक मोइरा बनाना उसे जीआई टैग मिला है, और खाजी ट्रेडिशनल स्टेट स्वीट है, ये स्टेट स्वीट है इसे, और इस केले को और इस मिर्ची को जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला है, किस राज्य सरकार ने देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन शुरू करने की योजना, पार्क शुरू करने की योजना बनाई है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और गुजरात। इसका राइट आंसर है जो कि तमिलनाडु है। तो इलेक्ट्रिक वाहन पार्क क्या होता है कि मतलब एक इस प्रकार का पार्क, जिस तरह हम पार्क में घूमते तो वो इस प्रकार का एक सेंटर होगा ताकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रकार की सारी सुविधाएं, वहाँ से पॉलिसी का क्रियान्वयन और वहाँ पर इस प्रकार की सारी फैसिलिटीज उपलब्ध होगी ताकि इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलाने को, प्रचलन को और बढ़ाया जा सके। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? ताकि इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे तो वो CO2 एमिशंस कम करेंगे, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, और एटलीस्ट हमारे लास्ट में सबसे ज़्यादा फायदा होगा जो कि हमारे इन्वायरमेंट को हम सेव कर सकेंगे। ठीक है, तो तमिलनाडु ने इकोसिस्टम, पर्यावरण के इकोसिस्टम के लिए विशेष रूप से एक पार्क स्थापित करने की योजना बना रहा है। ठीक है, कितने हजार रुपए से 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का टारगेट, इन्वेस्ट करने का टारगेट इन्होंने किया है। भारत का सबसे गहरा भूमिगत रेल वेंटिलेशन, वेंटिलेशन क्या होता है कि हवा आर पार हो और वहां पर किसी प्रकार की घुटन महसूस न हो, शाफ्ट किस मेट्रो रेल निगम द्वारा पूरा किया गया है? कोलकाता मेट्रो, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु मेट्रो। तो इसका राइट आंसर है जो कि कोलकाता मेट्रो है। ठीक है, इसका हम इमेज देख लेंगे। तो ये क्या है कि इस प्रकार की एक गहरी सुरंग का निर्माण किया है ताकि यदि किसी भी मेट्रो भूमि मतलब अंडरग्राउंड मतलब जो भी जिस प्रकार का जो मेट्रो बनता है उसमें वेंटिलेशन, हवा का आवागमन आसानी से हो सके, या फिर किसी भी प्रकार की पाइपलाइन को यहाँ से एग्जिट करा सके जो वेंटिलेशन में सहायक हो। तो ये क्या है, जितना 15 मंजिल इमारत बनती उतना बड़ा इमारत के बराबर ये बना है। ठीक है, भारत का सबसे गहरा भूमिगत रेल वेंटिलेशन शाफ्ट है, सबसे गहरा है जो कि भूमिगत रेल के लिए वेंटिलेशन शाफ्ट है। ठीक है, इसे कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बनाया है और एक निजी फर्म है एफकॉन द्वारा संयुक्त रूप से इसे पूरा किया गया है। ठीक है, लॉकडाउन में एक बार फिर ये इसका काम रुक गया था, लेकिन लॉकडाउन के बाद जैसे इनको लेबर की प्रेजेंस मिली तो उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया और 15 मंजिल इमारत के बराबर एक भूमिगत रेल वेंटिलेशन शाफ्ट का निर्माण कर लिया है। नेक्स्ट वाला है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 66 नए एक्सोप्लैनेट खोजे गए हैं? नासा, जाक्सा, इसरो, CANA। तो इसका राइट आंसर है जो कि नासा ने क्या किया है? नासा ने एक टेस्ट क्या किया है ना, पहले फुल फॉर्म देख लो, ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। ठीक है, इस टेस्ट के माध्यम से नासा क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड एयर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नासा क्या की? USA की। तो नासा ने इस टेस्ट के माध्यम से 66 नए एक्सोप्लैनेट की खोज की गई। एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं? एक्सोप्लैनेट होते हैं कि इनकी साइज कई ग्रहों से छोटी, इनकी जो कि साइज होती है बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो इन 66 नए, जिस पर क्या है कि जिन भी प्लेनेट पर 75% से अधिक तारे की प्रेजेंस पाई है, तो उन्होंने इस प्रकार के एक्सोप्लैनेट की सर्च की गई है। वो कितने हैं? 66 एक्सोप्लैनेट खोजे गए हैं। किस राज्य द्वारा प्रतिवर्ष 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया जाता है? मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड। किस राज्य द्वारा ठीक है, प्रतिवर्ष 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कि मणिपुर। तो मणिपुर ये किस लिए मनाते हैं? क्योंकि मणिपुर क्या, वो 13 अगस्त को तो मणिपुर में देशभक्त दिवस मनाया जाता है। 1891 का एंग्लो और मणिपुरी अंग्रेजों और मणिपुर के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें कई मणिपुरी लोगों ने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। उनकी याद में 13 अगस्त, जिस तरह हम 15 अगस्त को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों अपने प्राणों की आहुति दी, उनके उपलक्ष्य में हम ये मनाते हैं। इसी तरह ये भी मणिपुर राज्य के लिए मनाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल है, किस बैंक ने अपने प्रथम स्वतंत्र क्रेडिट कार्ड के लॉन्च के लिए फिजर के साथ में भागीदारी की? ये क्या होती है कि बैंकिंग के लिए फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। और फिर इसने किसके साथ किया है? फेडरल, एक्सिस, यस और इंडसइंड बैंक। तो इसने फेडरल बैंक क्या है? एक प्राइवेट बैंक है। तो फेडरल बैंक और फिजरो ने एक समझौता किया है। फिजरो क्या करती है कि बैंकों को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, या फिर किसी भी प्रकार की, जैसे कि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, इसके लिए कौन कौन सी सर्विस करनी होती है वो ये फिजरो करवाएगा, और फेडरल बैंक के साथ में इन्होंने समझौता किया है। ठीक है, ये देश का ये क्या होता है, ये इसमें क्या एंड टू एंड। ठीक है,
यूजर टू सर्वर, बीच में किसी भी प्रकार का एंक्रिप्ट नहीं कर सकते, कोई भी किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शन को स्वैप नहीं कर सकते, ठीक है। तो कार्ड जारी करने के लिए फिजर इंक्लूजन के साथ में भागीदारी की है फेडरल बैंक ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले YSR चेहुता 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 योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। तो चेहुता योजना की गई है जो कि आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। तो इसमें आंध्र प्रदेश ने क्या किया कि 4 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 18,750 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि क्या होगा, महिलाओं के लिए आजीविका, महिलाओं की इनकम को सुनिश्चित कर सके। फिर नेक्स्ट वाले, भारत की पहली निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी किसने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक, ठीक है, तो अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? स्काई रूट, गोदरेज स्पेस, इन स्पेस या NSIL। तो जिस प्रकार यूएसए में भी एक स्पेस एक्स नाम की बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर की एक जो स्पेस के सेक्टर में काम करती है, इसी प्रकार भारत की निजी कंपनी जिसने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, उसका राइट आंसर है स्काई रूट, ठीक है। तो ये आप स्काई रूट है, स्काई रूट ने इस प्रकार की डेवलपमेंट किया है, स्वदेशी रॉकेट इंजन बनाने वाली पहली भारतीय प्राइवेट स्पेस एजेंसी बन गई है, ठीक है। तो अब आज का सवाल पूरे हो चुके हैं आज का। आपको यदि कंटेंट पसंद आया तो लाइक कीजिए, यदि कमेंट करना चाहते कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अलविदा।